हेलो गाइस, नमस्ते, जय हिंद। आज हम जा रहे हैं, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। सब बर्थडे विश कर दो। मम्मी हाय कर दो। हाय। हम जा रहे हैं चूड़ियाँ लेने क्योंकि सावन लग चुका है, आपको पता है। तो हमने सोचा कि आज हरी वाली चूड़ियाँ पहन के आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, फिर मैं आगे दिखाऊंगी या आपको शॉप पे दिखाऊंगी कि हमने कैसी चूड़ियाँ पहनी है। अभी मुझे गाड़ी चलानी है, इसलिए मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। घर से थोड़ी दूरी पर पहुंच चुके हैं हम शॉप में, और वो देखिए दूर से ही दिख रही है रंग बिरंगी चूड़ियाँ। कितनी सुंदर लगती है सावन के महीने में अगर हम भरी भरी चूड़ियाँ पहनते हैं। स्पेशली ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी जाती है सावन में, तो खुद को बहुत स्पेशल फील होता है। तो आज हम पहनने जा रहे हैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। मैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनी हूँ। मम्मी का प्लान चेंज हुआ सडन, तो मम्मी बोल रही है कि मेरे को रेड कलर की चूड़ियाँ पहननी है। तो मैंने अपने लिए ये वाली चूड़ियाँ पसंद करी हैं और मम्मी ने ये वाली रेड कलर की चूड़ियाँ पसंद करी है। अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी गाड़ी चाबी स्कूटी में ही छोड़ दी थी, तो मैं फटाफट भाग के लेकर आई और यहाँ पे मम्मी को चूड़ियाँ पहना रही है। मम्मी का हाथ बहुत सॉफ्ट है, तो आसानी से चूड़ियाँ वो खुद भी पहन लेते हैं। तो यहाँ पर वो खुद ही दुकानदार का काम करती है और खुद ही चूड़ियाँ पहन रही हैं। चूड़ियों के साथ साथ मैंने थोड़ी सी बिंदियाँ और सिंदूर वगैरह भी ले लिया था जब तक मम्मी चूड़ियाँ पहनती थी। और अब मेरी बारी है चूड़ी पहनने की। मैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन रही हूँ, लेकिन चूड़ी पहनते टाइम मतलब मुझे ज़्यादा टाइट चूड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है। एक्चुअली मुझे चूड़ियाँ पहनने की ही आदत नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो गई थी चूड़ी पहनाने में, क्योंकि मुझे ढीली ढीली चूड़ियाँ पहननी पसंद है जो मैं खुद पहन सकूँ। लेकिन इन्होंने कहा और मम्मी ने भी कि ढीली चूड़ियाँ अच्छी नहीं होती है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहनाई। हाथ भी कट गया था मेरा। हम आ गए घर और मैंने चूड़ी पहनी है ग्रीन कलर की। आप क्यों खुश हो रहे हो? मम्मी ने चूड़ी पहनी है रेड कलर की। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मम्मी चूड़ी दिखाओ। चूड़ी ये देखो रेड कलर की, और मैंने पहनी ग्रीन कलर की। बोले बोले। यहाँ मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी दोनों के हाथों में मैंने चूड़ियाँ पहनाई, तो दोनों बहुत खुश हो रहे थे। और अब मैं लेके आई थी वाटरमेलन। मेरा बेटा बहुत ज़िद कर रहा था तरबूज खाने की, तो बड़ी मुश्किल से खोज खाज के लेके आई थी, तो वही खा रहे थे हम लोग। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में थोड़ा सा काम करना है, खाना भी बनाना है। तो ये जो कुछ सामान लेके आई थी मैं, मम्मी का बर्थडे मनाने के लिए थोड़ा केक वगैरह बनाना था, तो उसके लिए सामान लेके आई थी। तो वो सामान मैं शिफ्ट कर रही हूँ बॉक्स में, क्योंकि ऐसे रखने से तो चींटियाँ भी लग जाती हैं। इसीलिए ऐसे रखने से अच्छा है कि उसको फटाफट बॉक्स में डाल के पैक करके रख दो। तो मैं वही कर रही थी, और साथ ही मैं बनाऊंगी खाना। खाने में आज हम, क्योंकि शाम को बहुत हैवी होने वाला है, तो मैं आज सिंपल दाल चावल बना रही हूँ। बाकी अचार वगैरह काफ़ी है, तो हम उसी के साथ आज खा लेंगे। सिंपल खाना भी खाना चाहिए कभी कभी, हमेशा ही हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये बॉक्सेस तो इसमें फिट ही नहीं हो रहे थे, तो 2 बॉक्स शायद गए अंदर। बाकी किचन अभी मेरा थोड़ा फैला हुआ है। देखते हैं आगे अगर मैंने आपको किचन साफ़ करते हुए दिखाया है तो। किचन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता एक्चुअली। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक किचन को आप कितनी ही बार साफ़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ करते करते वो मैसी हो ही जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ किचन हमेशा साफ़ रखूँ। तो एक्चुअली थोड़ा सा तो दिखाई दिया है। अब बर्तन रख रही थी मैं, और ये मेरी किचन से बाहर का सीन है, हमारे पोर्च से बाहर का। यहाँ पर धान लगा रहे हैं शायद। और अब मैंने कुकर में ये मैंने केक बनाया था, क्योंकि मेरे पास अवन तो है नहीं, मैं कुकर में ही केक बेक करती हूँ। तो मैंने वही करा अभी फ़िलहाल। और उधर राइस कुकर में मेरा राइस डन हो चुका है, इसलिए मैंने तार वगैरह सब निकाल के साइड में रख दिया।
और थोड़े से बर्तन हो गए हैं खाना बनाते बनाते, केक की तैयारी करते करते, तो बस अब वो निपटा लेती हूँ मैं। दाल चावल बन चुका है और जैसे कि आपने देखा कि मैं केक की प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली आज मम्मी का बर्थडे है तो उनके लिए हम शाम के लिए केक प्रिपेयर कर रहे हैं। और आजकल वैसे भी सब सीख गए हैं केक बनाना, सब शेफ़ बन गए हैं अपने अपने घर में। तो मैं वही कर रही थी, अभी केक बना रही थी, इसीलिए मेरा किचन थोड़ा मैसी था, अभी आपने देखा होगा। तो दाल और चावल तो हो चुका है, बस बाकी अचार वगैरह है, दही है, तो उसी के साथ आज हम सिंपल खाना खा लेंगे, दाल चावल। और बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, बाहर धूप नहीं है पर फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं अभी ये मेरा किचन है, मैं किचन के बाहर बैठी हूँ पोर्च में। यहाँ पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बालों को ऐसे ऊंचा करके जुड़क बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपके वहाँ पे कैसा है मौसम? यहाँ तो आप देख ही रहे हो मेरी हालत कैसी हो रखी है। तो हम शाम को मैं मम्मी के लिए एक तो मैंने केक बनाया है और शाम को सोच रही हूँ कुछ और एक स्वीट डिश और बनाने की। देखती हूँ अगर प्रिपेयर हो जाएगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं आपसे मिलूँगी सीधा शाम को केक कटिंग के टाइम पे। और अब खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, बाकी मेरे कुछ प्लान्स हैं, मैं अपना वो काम करूँगी। तो ओके, मिलती हूँ आपसे शाम को। तो शाम हो चुकी है और ये है वो केक जो मैंने मॉम के लिए बनाया था। मैंने कुछ चिप्स फ्राई किए, गोलगप्पे बनाए, जूस लेकर आए मेरे हस्बैंड। तो बस यही छोटी सी पार्टी रखी है हमने आज। यहाँ पापा ने मम्मी को तिलक किया उनके बर्थडे पर। और मेरा बेटा फ़ोटोग्राफ़ी में लगा हुआ है, उसको आजकल मुझे देख देख के फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ चढ़ चुका है। तो वो बस जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा, तो वो एकदम से फ़ोटो खींचने लगता है, वीडियो बनाने लगता है। ये मेरे देवर हैं। हम सब लोग एक साथ ही एंजॉय करते हैं। कोई भी अगर मैं स्पेशल डिश बनाती हूँ या ऐसा कुछ होता है कि किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो हम छोटी मोटी पार्टी करते हैं। ये मेरी दोनों भांजियाँ हैं, श्रीजल और समीक्षा, तो ये भी आए हुए हैं। और यहाँ पे हम केक काट रहे हैं। केक काटने की जो क्लिप थी वो शायद मेरे हस्बैंड के बैठने की वजह से कट हो चुकी है, वो दिखी नहीं। आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हो रहा था फ़ोटो सेशन। ये मेरी बड़ी मम्मी हैं। नीमो की नज़र पूरी केक में है, वो फ़ोटो में ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ये मैंने अभी देखा। और अब वही बस कि इधर उधर बैठ के खाना शुरू करना है। तो सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है कि सुपर एक्साइटेड होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है तो। और मेरा छोटा बेटा पता नहीं क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, रो रहा है या क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। अभी फ़िलहाल मैं भूल चुकी हूँ कि इस बात को लेके उसका पता नहीं क्या मन नहीं किया था। यहाँ पर बड़ी मम्मी ने भी तिलक किया मम्मी को। उसके बाद मैंने भी मम्मी को तिलक किया। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड ने केक कटिंग करके फटाफट सबको बांटना शुरू किया। ही हेल्प्स मी अ लॉट। वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं हर काम में, चाहे मैं खाना बनाती हूँ या घर का जो भी साफ़ सफाई का काम होता है, वो हमेशा मेरे को हेल्प करते हैं। कभी कभी मैं इरिटेट होके बोल भी देती हूँ कि आप चुपचाप जाके रूम में बैठ जाओ। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे नहीं चाहिए मेरे आसपास बहुत सारे लोग काम कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं ही काम करूँ, बाकी बाद में जो भी होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसकी, और कभी कभी मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ इस चीज़ से, जबकि नहीं होना चाहिए। मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि आई एम वेरी लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। और यहाँ पे देखिए हम सब मज़े से गोलगप्पे नहीं, अभी हम चिप्स खा रहे हैं
और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। बच्चों के लिए फ्रूटी था, हमारे लिए कोक था, तो हम वही एंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं इधर उधर की। मेरा छोटा बेटा कभी इनके साथ खाना खाता है, कभी मेरे साथ खाना खाता है। वो पूरे घर के साथ एक एक बार खाना थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। अपना तो खाता ही खाता है, साथ में हमारे साथ भी आ जाता है खाने के लिए। सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं आई थिंक। सबके बच्चों को चाहिए कि हमें सबसे प्यार मिले, तो और वो सबसे छोटा है तो सबका लाडला भी है, सब उसको खिला ही देते हैं अपने अपने हिस्से से थोड़ा बहुत। अच्छा लगता है जब भी कुछ होता है छोटा मोटा घर में फंक्शन वगैरह, तो सब पूरी फैमिली मिलकर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे घर में हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो तो मतलब थोड़ा सा ही कुछ करके ना, तो ऐसा करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। और एक कहावत भी है ना, द फैमिली हु ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि जो साथ में खाना खाते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। तो मेरी यही विश है भगवान जी आपसे कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से इतना ही प्यार करें जितना अभी करते हैं। क्योंकि फैमिली का यही रूल होता है कि एक दूसरे को, फैमिली में बहुत अलग अलग लोग होते हैं। जैसे एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम में हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल कुछ टैलेंट होता है, कुछ चीज़ होती है, तो वैसे ही फैमिली तो है। फैमिली में भी अगर 5 जन की फैमिली है तो 5 जन अलग अलग होंगे, एक जैसे तो कोई नहीं होता। देयर आर मैनी डिफरेंसेस। और यहाँ देखिए मेरा बेटा फिर से खड़ा हो चुका है, उसको खिलाना पड़ रहा है। उसको पानी पूरी खानी नहीं आ रही है क्योंकि वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे ही होता है बस हमारे घर में। तो यहाँ पार्टी हो चुकी थी मेरी ख़त्म, और बस उसके बाद मेरा व्लॉग भी होने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा, पार्टी हो चुकी है, केक कट किया हमने, पानी पूरी खाई, और क्या खाया? क्या खाया? और क्या खाया? केक, जूस, पानी पूरी, चिप्स। कैसा था? अच्छा। नीमू कैसा था? अच्छा। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते अगले अच्छे व्लॉग के साथ। सब बाय कर लो। बाय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। जय हिंद, बाय बाय।